भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए यूनिट 3 मॉड्यूल्स बहुत इजी यूनिट है। इसको ढंग से करना एक एक चीज़ को समझ करके। पहले तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। लेफ्ट आर मॉड्यूल क्या होता है? आर बी एन ए रिंग ए नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेड टू बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल इफ एम इज एन एबिलियन ग्रुप। ध्यान रखना ये जो सेट एम है ये आपका एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अंडर एन ऑपरेशन प्लस यानी कि अंडर एडिशन ये आपका एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सच डेट फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर एम इन एम सब्जेक्ट टू। ये तीन कंडीशन होती हैं मॉड्यूल की। एक तो आर ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी एंड आर इंटू एस ए इक्वल टू आर एस ब्रैकेट में आ जाएगा इज इंटू में ए यानी कि एसोसिएटिविटी। फिर आर प्लस ए इंटू ए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर ए प्लस एस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम एंड आर एस बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखना यहाँ पे आर लेफ्ट में है ये भी सारे लेफ्ट में है तो इसलिए लेफ्ट आर मॉड्यूल कहलाएगा। सेम वे में आप इसी डेफिनेशन को दोबारा लिखोगे कि बी आर बी एन रिंग ए नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेड टू बी राइट आर मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल ओवर आर इफ एम इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एंड ऑपरेशन एंड एडिशन सच डेट फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू एम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एम आर। अब की बार आर कहाँ आ जाएगा? राइट में इन एम सब्जेक्ट टू फर्स्ट कंडीशन ए प्लस बी इंटू आर इक्वल टू ए आर प्लस बी आर ए आर इंटू एस ए इंटू आर एस फिर ए इंटू आर प्लस एस है तो ए आर प्लस ए एस। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना वी शैल मेक नो सच लेफ्ट राइट डिस्टिंक्शन इट बीइंग अंडरस्टूड। यानी कि अब हम स्पेशली लेफ्ट राइट मॉड्यूल नहीं बोलेंगे। अगर आपको आर मॉड्यूल बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली राइट और लेफ्ट दोनों होने की वजह से हम लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं उसको। मोस्टली लेफ्ट ही यूज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और आती है यूनिटल आर मॉड्यूल की। आर हैज यूनिटी वन यानी कि आर जो है वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। इफ वन एम इज इक्वल टू एम फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू एम देन एम इज कॉल्ड ए यूनिटल आर मॉड्यूल। और आर मॉड्यूल जेड मॉड्यूल एफ मॉड्यूल इनका क्या मतलब वो समझो। देखिए एवरी वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ इज एन एफ मॉड्यूल यानी कि जो ये फील्ड दिया फील्ड अपने आप में एक रिंग होता है तो ये एफ मॉड्यूल कहलाएगा। अगर यहाँ एफ की जगह पे जेड होता सेट ऑफ इंटीजर्स तो वो जेड मॉड्यूल कहलाता। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है ये है आपके पास एवरी एबिलियन ग्रुप जी इज जेड मॉड्यूल। ठीक है कि भाई जो ग्रुप है एबिलियन ग्रुप जी वो जेड मॉड्यूल है। लेट द ऑपरेशन ऑफ जी बी डिनोटेड एज पॉजिटिव n belongs to integer z and a belongs to g define n a equal to। देखिए n a का मतलब a को n टाइम्स ऐड करोगे इफ n इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मान लो n 0 है तो ये 0 हो जाएगा। n अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव आगे फिर नेगेटिव लगा दोगे तो माइनस n पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस ए माइनस ए माइनस ए करके माइनस n टाइम्स तक n a के ही इक्वल आएगा। नाउ वी शो अब हम ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं मॉड्यूल की वो शो करेंगे भी एम इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी एम प्लस एन इंटू ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए और एम इंटू एन इज इक्वल टू एम एन ए। फिर वन ए इक्वल टू ए चार कंडीशन। सबसे पहले तो वही है कि ए और बी अगर जी से बिलोंग करते हैं एम बिलोंग्स टू जेड है। इफ एम इक्वल टू जीरो देन एम इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एम ए इक्वल टू जीरो एम बी इक्वल टू जीरो क्योंकि एम जीरो है आपका तो इस वजह से लेफ्ट राइट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर सेकंड केस इफ एम इज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो देन एम इंटू ए प्लस बी इट मीन्स डेट वी हैव टू ऐड ए प्लस बी एम टाइम्स तक ए प्लस बी प्लस में फिर ए प्लस बी अप टू एम टाइम्स। फिर इस तरह से हम हर ब्रैकेट से ए एक ब्रैकेट में ले लेंगे एम टाइम्स तक फिर प्लस में बी प्लस बी एम टाइम्स तक दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। ये हो जाएगा एम ए और ये हो जाएगा एम बी। ठीक है क्योंकि जो अंडर एडिशन है वो एबिलियन है। एबिलियन में हम ए प्लस बी को बी प्लस ए या आगे पीछे करके हम उसको लिख सकते हैं। और इफ़ एम इज लेस देन जीरो देन एम इंटू में ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे माइनस ए प्लस बी फिर प्लस का साइन फिर माइनस ए प्लस बी अप टू माइनस एम टाइम्स क्योंकि एम लेस देन जीरो तो माइनस एम प्लस हो जाएगा आपके पास। इस तरह से अलग अलग ब्रेक करो सबका नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। फिर माइनस ए माइनस ए माइनस एम टाइम्स तक एक ब्रैकेट में और माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस एम टाइम्स तक दूसरी ब्रैकेट में। तो ये आपका वापस वही एम ए हो जाएगा और ये आपका एम बी। दिस प्रूव्स वन तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी। अब हम करेंगे एम प्लस एन इंटू ए
कि जब आपके पास ए के साथ मल्टीप्लाई में एन प्लस एन है तो उसमें क्या करोगे, टू प्रूव सेकेंड लेट एम एन बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू जी। सपोज एम एन आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लिए तो m प्लस ए का मतलब होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू m प्लस एन टाइम्स। फिर इसमें क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, पहले m एक ब्रैकेट में और n एक ब्रैकेट में, क्योंकि टोटल काउंटिंग m प्लस एन है तो m एक में रख दिए n एक में, तो ये तो हो जाएगा m a और ये हो जाएगा n a, तो ये कंडीशन हो गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव m प्लस एन a इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए इन अदर केसेज, वो प्लस माइनस वाले जो केसेज थे। अब हम थर्ड केस पे आएंगे, लेट एम एन बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एम एन आर पॉजिटिव देन एम इंटू एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए एम टाइम्स, क्योंकि देखिए एन ए ये है, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, तो एम एक्स हो गया। एम एक्स का मतलब एक्स को एम टाइम्स तक ऐड करोगे, फिर एक्स की जगह वापस एन ए रख दोगे, फिर हर ब्रैकेट में एन ए को लिखोगे ए प्लस ए करके एन टाइम्स तक, ठीक है। फिर ये भी ए प्लस करके एन टाइम्स तक, और इस तरह से आपके पास टोटल एम ब्रैकेट्स बनेंगी, ठीक है। तो हर एक में एन है और टोटल ब्रैकेट्स एम है, इसलिए टोटल हो करके आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे एम एन टाइम्स तक, तो वो एम एन ए हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट एम ऑफ एन ए इज इक्वल टू एम एन ए इन अदर केसेज, मतलब और जो केसेज है उन सब में ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बस सिमिलरली लिख देना आप। फिर वन बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जेड जो है रिंग विद यूनिटी होता है आपके पास, तो वन इससे बिलोंग करता है, वन एक इंटीजर होता है, ए बिलोंग करता ही है जी से, और वन ए इक्वल टू ए ही होगा, हैंस जी इज जेड मॉड्यूल, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारे पास एक चीज़ और आती है कि एम बी ए लेफ्ट आइडल ऑफ ए रिंग आर देन एम इज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल। अगर एम आपका लेफ्ट आइडल है रिंग आर का, तो एम जो है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल भी होगा। पहले तो ये देखिए कि भाई लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सिंस एम इज ए लेफ्ट आइडल ऑफ आर, सो एम प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी कि जो लेफ्ट आइडल होता है वो ऑटोमेटिकली एबिलियन ग्रुप होता है। फिर आर बिलोंग करता है आर से, एम बिलोंग करता है एम से, और एम जो है आपका लेफ्ट आइडल है आर का, इसलिए इस आर को एम के लेफ्ट में लिख करके जो आर एम बनेगा वो एलिमेंट ऐसा होगा जो इस एम से बिलोंग करेगा प्रॉपर्टी ऑफ आइडल के अकॉर्डिंग, तो आर एम बिलोंग्स टू एम। तो लिख देना कि लेट आर एम बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स एज एलिमेंट्स इन आर, द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडल एम्प्लॉयज आर एम बिलोंग्स टू एम। फर्दर आर ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू का मतलब आर एम वन प्लस आर एम टू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड एम वन प्लस एम टू बिलोंग्स टू एम। अब देखिए इट फॉलोज बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस इतना ही लिख देना, प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। इसलिए आर प्लस एस इंटू एम है तो वो आर एम प्लस एस एम होगा फॉर ऑल आर एस बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू एम, क्योंकि जो एम है वो आइडल है, आइडल होने की वजह से वो लेफ्ट आइडल वाली प्रॉपर्टी और एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इट फॉलोज बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। फिर ये आर एस एम है, इसका मतलब आर इंटू में एस एम फॉर ऑल आर एस बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू एम, हैंस एम इज ए, ये इट फॉलोज बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन आर, हैंस एम इज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल। फिर एक और लेम आता है छोटा सा, लेट एम बी ए रिंग with unity and R be a subring of M containing unity of M, then M is a unital R module with scalar multiplication being multiplication in M। देखिए M जो है आपका वो रिंग है विद यूनिटी, R एक सब रिंग है आपका बाई सब रिंग ऑफ M जो यूनिटी को कंटेन करता है, जो M की यूनिटी जो है उसी को कंटेन करता है। देन M इज यूनिटल आर मॉड्यूल, तो सिंपल सी बात है भाई, सिंस M इज ए रिंग M प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, क्योंकि जो रिंग होता है वो ऑटोमेटिकली आपका एबिलियन ग्रुप होता है। फिर आर एस बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बिलोंग्स टू आर, फिर वही तीन प्रॉपर्टी उसकी लिख दो मॉड्यूल वाली कि ये फॉलोज बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एम, सेकंड फॉलोज बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एम, और फॉलोज बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन एम। फिर वन एम इक्वल टू एम होता है सिंस वन इज यूनिटी ऑफ एम, क्योंकि वो हमें गिवन है कि एम बी ए रिंग विद यूनिटी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जो एम है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिटल आर मॉड्यूल। फिर एक और लेमा है एवरी रिंग आर इज एन आर मॉड्यूल, कि कोई भी रिंग है वो आर मॉड्यूल होता है, आर रिंग है सो आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, और ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली रिंग के अंदर सेटिस्फाई होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो एवरी रिंग आर मॉड्यूल. अब जो ये है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है. सपोज डेट आर इज ए रिंग विद यूनिटी 1 एंड डेट एम इज ए मॉड्यूल ओवर आर बट इज नॉट यूनिटल. सपोज करिए कि भाई आर आपका रिंग है विद यूनिटी, एम जो है आपका मॉड्यूल ओवर आर गिवन है लेकिन वो यूनिटल नहीं है. प्रूव डेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एम नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट एम आएगा एम के अंदर, कि सच डेट आर एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर. भाई सिंस वन बिलोंग करता है आपका आर से एंड एम इज नॉट यूनिटल, ये हमें गिवन है कि यूनिटल नहीं है. देयर एग्जिस्ट एम नॉट बिलोंग्स टू एम सच डेट वन एम नॉट इज नॉट इक्वल टू एम नॉट बिकॉज एम इज नॉट यूनिटल. ठीक है. अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो वन एम नोट माइनस एम नोट को मैं एक एम मान लेता हूँ कि देन एम बिलोंग्स टू एम एंड एम इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब आर बिलोंग करता है आर से, तो आर एम का मतलब है आर इंटू में एम को मैंने लिख दिया वन एम नोट माइनस एम, फिर आर वन एम नोट माइनस आर एम नोट. आर और वन रिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो आर ही बन जाएगा, तो आर एम नोट माइनस आर एम नोट ये कट करके क्या आ जाएगा, जीरो. तो यहाँ पर जो दोनों इक्वल नहीं थे इसलिए जो इनका डिफरेंस आएगा वो भी आपका जीरो नहीं आएगा. तो एम हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट आ गया जो आर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू क्या आ गया, जीरो. फिर ये कुछ चीज़ें हैं ये याद रख लेना, थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये कंडीशन ध्यान रखना. आर जीरो इक्वल टू जीरो होता है, जीरो एम भी जीरो, माइनस आर एम को माइनस आर एम लिख सकते हैं. फिर ये है आर इंटू में एम वन माइनस एम टू, तो आर एम वन माइनस आर एम टू. नेक्स्ट एपिसोड में मैं सब मॉड्यूल और उसकी थ्योरम्स कराऊंगा.